हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? और ठंड की शाम हो रही है, फरवरी की इवनिंग है, 1 फेब की। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ किचन में कच्ची लेके ऑन डिमांड कुछ बनाने। तो डिमांड है ये देखो, ये आ गए एक तहरी के दीवाने। तहरी आप सभी पहचानते हैं या नहीं? तहरी नहीं बन रही है, यहाँ बन रहा है दीदी की पसंद का आटे का हलवा। दीदी की पसंद का नहीं, अपने पसंद का। मुझे भी बहुत पसंद है, पर दीदी का 2-3 दिन से मन लगा हुआ है क्योंकि बहुत अच्छा बनता था। बनाती थी मैं पहले, मैं बनाती नहीं हूँ बहुत टाइम से। जो भी अच्छी चीजें बनाती थी ना, कुछ नहीं खिलाती है। ऐसा नहीं है गाइस, कल ही मैंने बहुत अच्छे छोले बनाए थे, कुछ दिन पहले मैंने बहुत अच्छे इडली सांभर बनाए थे। ऐसा नहीं है, कम हो गया रेगुलरिटी में, वो ना टाइम टेबल चेंज हो गया। बच्चे बड़े हो गए, एक नन्हा बच्चा घर में है, तो बदल जाता है समय। तब मैं नई नई थी, शौक था नया नया खिला खिला के सबको पटाती रहती थी। अब सब पटे पटाए लोग हैं तो यहाँ मैं बनाने आई हूँ हलवा, जिसमें मैंने थोड़ा सा बेसन भी मिला लिया है, क्योंकि साक्षी ने बनाया तो उन्होंने कहा कि मामी इसमें ना थोड़ा बेसन भी मिला दो, थोड़ा और क्या सूजी भी मिला दो आटे के हलवे में, तो और अच्छा होता है। तो सूजी तो नहीं है मेरे पास, तो मैं आटा और बेसन मिक्स करके हलवा बना रही हूँ। घी मेरा गर्म हो रहा है, और घी प्योर घी नहीं है, थोड़ा सा मैंने फॉर्चून भी लिया है और थोड़ा घी भी, तो वो अच्छे से गर्म हो रहा है। तो मैंने सोचा कि कुकिंग चैनल तो नहीं है, पर कुकिंग से ही स्टार्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं डिनर में क्या बनेगा। नमकीन चावल। पीछे मम्मी अभी दिख तो नहीं रही है, अगर थोड़ा सा कैमरा इधर घुमाऊंगी तो पीछे मम्मी दिखेंगे आपको। बस एज यूजुअल स्वेटर बुनने में लगी हुई है, और मैं थोड़ा सा भी बैक होती हूँ तो मेरी गर्दन कट जाती है, क्योंकि मैंने मोबाइल सेट कर रखा है गाइस। मोबाइल सेट कर लिया है, और कार्तिक बगल में खड़े हैं, इनकी डिमांड इनके मुंह पे ही है, कह रहे हैं मुझे नमकीन चावल। नमकीन चावल। थोड़ा सा फोन को थोड़ा सा और इधर करना, मेरी तरफ थोड़ा सा टिल्ट करो, इस तरफ। चलो, कार्तिक ने सेट कर दिया है। अब हम इसमें आटा और बेसन जो मिक्स किया है वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसे भूनना है बहुत अच्छी तरीके से, काफी देर तक, बिल्कुल अच्छे से भूनूंगी मैं। जब ये भून जाएगा तो मैं कार्तिक की हेल्प से आपको दिखाऊंगी इसका कलर। पीछे और मम्मी और जो है वो कैजुअल, अभी जो उनकी रूटीन वो है ना गॉसिप, वो सिर्फ ऊन और स्वेटर को लेके ही चलती रहती है। कौन सा धागा बुनना है, कौन सी सिलाई लगानी है, कितनी लगानी है, कितनी बढ़ानी है, कितनी घटानी है, जिससे मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो मैं अपने हलवे पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। क्यों कार्तिक? तो ये मेरा आटा जो है वो भून चुका है बहुत अच्छे से, ये कलर आ चुका है। अब इसमें मैं पानी डालूंगी, इसे लगातार चलाऊंगी। इसमें पानी और डालूंगी गाइस, पानी डालती जाऊंगी, पानी गायब होता जाएगा। ये बन गया है मेरा फाइनल हलवा, और अब मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ, फिर आगे की वीडियो बनाऊंगी। और यहाँ बैठे हैं वेटिंग में बैठे हैं उलझ गया है बहुत बुरी तरीके से। ये अपने ऊन में ही उलझी हुई हैं। यहाँ हलवा इंतजार कर रहा है, वहाँ रखा हुआ ठंडा हो रहा है। सबसे पहले खाएंगी, उसके बाद बताएंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। और मम्मी को दिया है, मम्मी खा के बताएं। मैंने तो खा लिया, बहुत अच्छा हैं कैसा बना है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मैं केशव के पास भी गई, मैंने कहा बुआ बिजी, आप टेस्ट करके बताओ, तो वो भी बिजी थे। आप लोग चीनी और डाल लो। हाँ, फीका लग रहा है। ठीक है चीनी लो, शुगर पेशेंट है मम्मी, उनको फीका लग रहा है और इनको अच्छा लग रहा है। अब चीनी ऊपर से कैसे डलेगी, पहले खा के देखने दो दीदी को। चीनी डलेगी और आटा तो अच्छा होता। मैंने कहा था मीठा बना। दीदी इस बाटी से 1 बाटी भर के दी हूँ चीनी, कैसा है बताओ? 100 मीठा ज्यादा नहीं, कम भी नहीं, ठीक ठीक है। अच्छा अच्छा, थोड़ा थोड़ा कुल मिला के बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, मीठा थोड़ा और होता तो दीदी और मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता। नहीं दीदी,
क्योंकि मुझे भी हलवा थोड़ा मीठा अच्छा लगता है। ये मेरे ख्याल से बिल्कुल इक्वल मात्रा में बन गया है, परफेक्ट वाला। थोड़ा मीठा अच्छा लगता है ना। तो एक फोटो हो जाए। तो यहाँ पे हलवा बना, बटा और खत्म भी हो गया गाइज। तो वो जो बीच का पोर्शन था ना कि वो खाया कैसा रहा क्या नहीं रहा, वो देखने के लिए आप दीदी के चैनल पे चले जाइएगा, कुक एंड ब्लॉग्स पे जहाँ पे चले जाइएगा। और यहाँ एंड करके मैं बैठी हूँ कुछ कहने के लिए। हुआ ये कि हलवा बनाने जब मैं गई तो किचन में मेरे बर्तन जो है वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो छोटी अंदर थी तो मैं दीदी से ये कह रही थी, कहने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे छोटी को भी बता देना चाहिए कि छोटी का जो अभी कंडीशन है घर में वो है मालिकाना वाला। जैसे होता है ना, मालकिनें होती, जैसे रूम से निकल के आई और खाना बनाया और मतलब हाँ खाना बनाया, सब रखा, खाना सेट कर दिया और चली गई। अब उसके बाद से गैस साफ करना, सफाई करना, नीचे झाड़ू लगाओ और छोटी का मुंह आप देखते रहिएगा। और एक भी झूठ हो तो छोटी पीछे से बोल दे। बर्तन धोने, अपना बर्तन धोने खड़ी हूँ, ठीक है, तो छोटी का काम होता है जल्दी जल्दी जो है, दीदी आप बर्तन धोने आ गए, मैं खाली कर करके दे देती हूँ, वो अरेंज करके। तो वो वाला जो सीन है ना, वो मैं दीदी को डिस्क्राइब कर रही थी। ऐसा नहीं होता जैसे मेड आती है तो मालकिन जो है फटाफट निकल के आती है, बर्तन खाली करके दे दूं, बर्तन वाली आई है मुझे ये सारी बातें दिल पे लग रही है क्यों? नहीं, ये दिल पे लगने वाली बात नहीं है। मैं ये बात कर रही थी कि अभी जो टाइम चल रहा है तुम्हारा वो ये वाला चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये बताओ। हाँ तो मैं ये बोल रही थी। आलू मटर बनाना आज फिलहाल मन लगा के। हाँ, आज मैडम घिया निकाल के रेडी थी, पर सासू माँ ने पूरा जो है खाने का मेन्यू जो चेंज कर दिया, बोला कि आलू मटर बनेंगे। और मेरे कार्तिक की डिमांड पे मैं नमकीन चावल बनाने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम चाची के हाथ का थोड़ा डाउटफुल हो गया था उनके लिए, तो अब उसके बदले मुझे बनाना पड़ेगा। तो मेरे लिए जो है वो डबल चैलेंज जैसा है। और मेरा हलवा नहीं खाया कार्तिक ने, छुआ भी नहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। यहाँ देखो शुभी को, देखो शुभी को। शुभी खेल रही है हमारे साथ और घूम रही है पूरे घर में। भाई जी सो रहे हैं, शुभी की मम्मा चाय बना रही हैं, शुभी की बुआ वीडियो एडिट कर रही हैं और शुभी घूम रही है। तो गाइस, कल की वीडियो को एंड करने के लिए मैं आ गई हूँ गुड मॉर्निंग करने आप सभी को। कल की छोटी सी वीडियो मैंने जो है की है हलवे के साथ, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। और शुभी के साथ वीडियो को एंड कर रही हूँ। शुभी एंजॉय कर रही है बड़ी माँ के साथ, घूम रही है पूरे कमरे में। और देखिए हंस के दिखा दो। और शुभी अब भूख के लिए अपनी मम्मा का वेट कर रही है। तो ये रोते रोते एकदम से चुप हो गई, क्योंकि मैं इसे घुमाने लगी। तो मैं इसे कह रही थी कि ये घूमने के लिए, देखिए कैमरे में कैसे देख रही है। हाँ अब ये नहीं रहेगी, तो इसको इसकी मम्मा को दे देते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। ये पीछे से मेरे बाल खींच रही है गाइस है ना। तो गाइस, शुभी ने मुझे वीडियो को एंड नहीं करने दिया है, तो मैं शुभी को उसकी मम्मा को दे के बाहर आ गई हूँ बालकनी में, क्योंकि मैं धो रही हूँ कपड़े। मशीन लगी हुई है मेरी सुबह 9 बजे से, अभी 11 बज रहे हैं, तो मैं आधे से ज़्यादा कपड़े धो चुकी हूँ। देखिए यहाँ से लेके पीछे यहाँ तक, और अभी बचे हुए कपड़े आपको नीचे दिख रहे होंगे बिखरे हुए। तो ये छोटा सा ब्लॉग मैंने एडिट किया है, मतलब बनाया है, एडिट तो एडिट मास्टर करेंगे। तो बनाती हूँ कुछ और नया, शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। कुछ पूरे दिन की जो रूटीन होती है वो दीदी के और मेरे दोनों चैनल पे आपको दिखेंगी। मैंने बिल्कुल वीडियो बंद कर दी थी, पर मैं भी सोच रही हूँ कि अब कुछ ना कुछ शूट कर लिया करूँगी। तो हुआ कि कुकिंग से रिलेट मैं, क्योंकि उसमें ही लगी रहती हूँ और घर पे क्या करती रहती हूँ, तो यही सब मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और दीदी हमारी शैतानियाँ, हमारी बदमाशियाँ और हमारी दिन भर की नटखट जो हम लोग करते हैं, इंजॉय करते हैं। जैसे कि दीदी, हम लोगों ने कल बहुत सारी अंताक्षरी खेली, वो दीदी ने जो है अपने ब्लॉग में डाला है। तो प्लीज़ हम दोनों चैनल को साथ में देखिए, बहुत इंजॉय करिए, अच्छा लगेगा, पता चलेगा आपको कि हम मतलब दीदी के साथ जो है और शुभी के साथ पूरा दिन जो है बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छे से निकल जाता है। काम तो है ही, सबकी लाइफ में है, मॉर्निंग रूटीन और इवनिंग रूटीन, सब कुछ सबकी लाइफ में होता है, लेकिन उसके साथ साथ हंसते बोलते रहना और लाइफ को एंजॉय करते रहना भी बहुत ज़रूरी है ना। काम तो सभी करते हैं, अपने घर में सभी करते हैं। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।